दूसरा चैप्टर पाइथागोरस का प्रमेय, जिसमें हम लोगों को प्रश्न संग्रह 2.1 ही पढ़ना है। उसके बाद प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 करना है। तो प्रश्न संग्रह 2.1 हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोगों को प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 के लिए आगे बढ़ना है। तो उसके पहले मैं प्रश्न संग्रह 2.1 से रिलेटेड जो बेसिक है, एक बार फिर से मैं उसका रिवीजन आपको कर देता हूं। ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट है समकोण त्रिभुजों की समरूपता। इसका मतलब क्या है? त्रिभुज एबीसी में यदि कोण एबीसी 90 अंश है और रेख बीडी लंब है कर्ण एसी पर, तो त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एडीबी समरूप त्रिभुज बीडीसी। ये ध्यान रखिए। इसका मतलब अगर यहाँ पे देखिए एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज एबीसी, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण कैसे है? क्योंकि यहाँ पे बी पे 90 अंश का कोण बन रहा है। अगर बी पे 90 अंश का कोण बन रहा है तो इसके सामने एसी हो जाएगा इसका कर्ण, क्योंकि 90 अंश के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो एसी कर्ण हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए जहां पे समकोण बन रहा है उस समकोण शीर्षबिंदु से कर्ण पर भी लंब डाल दिया जाए। लंब डालने का मतलब देखिए इधर भी 90 रहेगा तो इधर भी 90 ही बनेगा, दोनों तरफ 90-90 बनेगा। तो ध्यान रखिए, पहले तो ये समकोण त्रिभुज होना चाहिए, फिर जहां पे समकोण बन रहा है उस शीर्षबिंदु से कर्ण पर लंब अगर हम डाल दें, मतलब वो भी जाकर यहाँ 90-90 का कोण बनाए, लंब डाल दें, तो इसमें 3 त्रिभुज बनते। एक तो अपना पहला त्रिभुज है एबीसी, और 2 त्रिभुज और छोटे छोटे बनते एडीबी और बीडीसी। ये तीनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। ये है समकोण त्रिभुज की समरूपता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, ज्यामितीय माध्य का गुणधर्म। अगर ऐसी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हम बीडी का मान निकाल सकते हैं। ये बीडी का मान निकाल सकते हैं। एडी और डीसी का मान पता हो तो, अगर एडी और डीसी का मान पता हो तो आप बीडी का मान निकाल सकते हैं। या मैं ऐसा बोलूं कि एडी, डीसी और बीडी में एक संबंध होता है जिसे ज्यामितीय माध्य का गुणधर्म कहते हैं। और ये संबंध ये होता है कि जो, जैसे यहाँ देखिए उसने नाम बदल दिया, उसने समकोण त्रिभुज पीक्यूआर में क्यूएस लंब है पीआर पर, तो इस क्यूएस, पीएस और एसआर के भी संबंध निकाल सकते हैं, जिसको बोलते हैं ज्यामितीय माध्य का गुणधर्म। क्यों? क्योंकि क्यूएस जो होता है वह पीएस और एसआर का ज्यामितीय माध्य होता है। मतलब ये देखिए यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं? क्यूएस स्क्वायर, ध्यान से देखिए फॉर्मूला है, क्यूएस स्क्वायर इक्वल टू पीएस गुणे एसआर। ये ज्यामितीय माध्य का गुणधर्म है। उसके बाद पाइथागोरस का प्रमेय तो आप बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। त्रिभुज पीक्यूआर में यदि कोण पीक्यूआर 90 अंश हो, मतलब समकोण अगर है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण के सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं। और कर्ण का स्क्वायर बराबर पहली भुजा का स्क्वायर धन दूसरी भुजा का स्क्वायर, अर्थात पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये पाइथागोरस का प्रमेय हो गया। और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या है? विलोम यह है कि अगर कोई त्रिभुज है, अगर किसी त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है उस सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर अन्य 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल। अगर कोई त्रिभुज है उसमें क्या करोगे, जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग करके देखो। अगर जैसे सबसे बड़ी भुजा पी आर है, पी आर का स्क्वायर किया, अन्य 2 छोटी भुजाएं हैं उसका वर्ग करके जोड़ो, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आ जाता है, इसका मतलब ये कोण Q हो जाएगा 90 अंश, अर्थात यह त्रिभुज PQR हो जाएगा समकोण त्रिभुज। तो मैं बताया था एक बार फिर देखिए, अगर प्रश्न में समकोण दिया है तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाना है। अगर प्रश्न में समकोण पूछा है तो फिर पाइथागोरस प्रमेय का विलोम लगाना है। और इसी में एक पाइथागोरस का ट्रिक भी इसी तरीके से होता है, जो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम पे वर्क करता है, इसी पे काम करता है। पाइथागोरस का ट्रिक क्या होता है? प्राकृत संख्याओं के ट्रिक में यदि बड़ी संख्या का वर्ग अन्य 2 संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो जाए तो उसे पाइथागोरस का ट्रिक कहते हैं।
मतलब हम क्या करें कि जो 3 संख्याएं दी रहती हैं उसमें एक को ए माने, दूसरे को बी, तीसरे को सी। अगर उसमें किसी भी एक जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग बराबर हो जाए, अब देखो यहाँ लिखा ए बड़ी पूर्णांक संख्या अगर है, तो अगर ए का वर्ग बराबर अन्य 2 छोटी जो भुजाएं हैं, अन्य 2 छोटे जो संख्याएं हैं उनके वर्गों के योगफल के बराबर हो जाए, तो इसका मतलब ए बी सी को पाइथागोरस का त्रिक कहते हैं। मतलब समझ में आया? कब पाइथागोरस का त्रिक बोलेंगे एबीसी को? कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग बराबर अन्य 2 छोटे भुजाओं के वर्गों का योगफल हो जाए, तो फिर एबीसी को पाइथागोरस का त्रिक कहते हैं। ध्यान दें, पाइथागोरस के त्रिक की संख्याओं को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है, उसको लिखने का कोई क्रम नहीं है। पाइथागोरस त्रिक प्राप्त करने के लिए ये पी क्यू तथा आर धनात्मक पूर्णांक संख्या है, पी बड़ा है क्यू, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 2pq, ये पाइथागोरस के त्रिक है। ये देखिए एक ये भी है कि अगर मान लीजिए 3pqr, अगर pqr धनात्मक पूर्णांक संख्या है, उसमें p जो है वह q से बड़ा है, तो आप कभी भी चेक करें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और 2pq, ये हमेशा पाइथागोरस के त्रिक बनाएंगे। आर का मान यहाँ पे यूज नहीं किया है, ध्यान देना। P और Q के विभिन्न मान लेकर इस सूत्र का उपयोग करके पाइथागोरस के विभिन्न त्रिक प्राप्त कर सकते हैं। तो मान लीजिए A आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, आपके सिलेबस से रिलेटेड A है, तो इसको आप ध्यान दीजिए। उसके बाद अगला देखिए 30 60 90 त्रिभुज का प्रमेय। त्रिभुज ABC में कोण C 30 अंश, कोण ए 60 अंश, कोण बी 90 अंश। यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 30 अंश हो, दूसरा 60 अंश हो, तीसरा 90 अंश हो, तो 90 अंश के सामने की भुजा AC क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। तो हम बाकी अन्य 2 भुजाएं निकाल सकते हैं, अन्य 2 भुजाओं का कर्ण से संबंध ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें कर्ण पता है AC, तो उसका आधा करेंगे तो AB पता चल जाएगा। मतलब क्या है? 30 जो 30 अंश की सम्मुख भुजा होती है, ये देखिए 30 अंश की सम्मुख भुजा AB, एक कर्ण AC का आधा, और 60 अंश की सम्मुख भुजा जो BC है, देखिए 60 अंश की सम्मुख भुजा BC अगर निकालना है तो कर्ण का करणी में 3/2 गुना। इसको मैं आपको बोलूंगा कि आप ऐसे याद करो कि 30 अंश की मैंने लिखाया है आपको, 30 अंश की सम्मुख भुजा बराबर 1/2 गुणे कर्ण, और 60 अंश की सम्मुख भुजा बराबर करणी में 3/2 गुणे कर्ण। ऐसा याद करो इस सूत्र को कि अगर 30 60 90 त्रिभुज का प्रमेय है तो 30 अंश की सम्मुख भुजा बराबर 1/2 गुणे कर्ण, 60 अंश की सम्मुख भुजा बराबर करणी में 3/2 गुणे कर्ण। अब इस प्रमेय का विलोम क्या बोलता है? इस प्रमेय का विलोम बोलता है कि अगर किसी त्रिभुज में एक कोण 90 अंश हो, ये जो एक कोण 90 अंश है, तो 90 अंश हो गया तो इसके सामने कर्ण हो गया। तो अगर कोई भुजा है, मान लो ये PQ भुजा है, अब वो PQ QR में से कोई भी हो सकती है, अगर एक भुजा जो है वह कर्ण की आधी हो जाए, तो जो भुजा कर्ण की आधी है उसके सामने का कोण 30 अंश होगा। और ये देखिए यहाँ पे है 30 60 90 त्रिभुज के प्रमेय का विलोम क्या बोलता है। बाकी अगर उससे भी निकाल सकते हो, अगर ये जो है एक भुजा जो है वह कर्ण की करणी में 3/2 गुना हो जाए तो उसके सामने का कोण 60 अंश होता है। ये भी होता है पर इसमें केवल लिखा है 30 वाला क्योंकि अगर ये 30 हो गया तो ये 60 तो अपने आप हो जाएगा। ये इसलिए बोला क्योंकि आपके सिलेबस में ये यूज हुआ है कि 30 60 90 त्रिभुज के प्रमेय का विलोम कि अगर एक भुजा जो है वह कर्ण की आधी हो जाती है, जैसे 10 है और ये 5 हो जाए, तो समझ लो कि ये जब कर्ण की आधी हो गई तो इस भुजा के सामने का कोण 30 अंश होगा। तो जब ये 90 है 30 है तो ये तो अपने आप 60 हो ही जाएगा। 45 45 90 त्रिभुज का प्रमेय क्या है कि अगर एक त्रिभुज में एक कोण 90 अंश है, अन्य 2 कोण 45 45 अंश के हैं, तो 45 अंश की दोनों भुजाएं आपस में समान होती है। मतलब 45 अंश के सामने की भुजा YZ और इस 45 अंश के सामने की भुजा XY, ये दोनों भुजाएं आपस में समान होंगी। क्यों? क्योंकि जिस त्रिभुज के 2 कोण समान होते हैं उसकी आमने सामने की भुजाएं भी समान होती हैं, तो YZ और XY दोनों समान होगा।
और एक कर्ण का 1 करणी में 2 गुना होता है। इसको आप चाहो तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे याद कर सकते हो। यहां मैं लिख देता हूं 45 अंश की सम्मुख, ये सम्मुख रहेगा, 45 अंश की सम्मुख भुजा बराबर 1 करणी में 2 गुणे कर्ण। अगर आपको 45 अंश की सम्मुख भुजा निकालना है तो 1 करणी में 2 गुणे कर्ण। इस पे आधारित प्रश्न संख्या 2.1 था, जिसपे हमने क्वेश्चन कर लिया था। अब हम लोग चलेंगे प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह पर और प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह के प्रश्न करेंगे, क्योंकि प्रश्न संग्रह 2.2 आपके सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। तो प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 देखिए। निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा त्रिक पाइथागोरस का त्रिक है। तो आपको वही करना है जो मैंने बताया था कि इन तीनों में जो सबसे बड़ी संख्या है उसका वर्ग करिए। अब मैं यहाँ देखो तीनों निकाल के दिखाता हूँ। एक है 1, 5, 10, दूसरा है 3, 4, 5, तीसरा है 2, 2, 2 और चौथा है 5, 5, 2। चलिए निकालते हैं कौन पाइथागोरस का त्रिक है। ये देखिए पहले इसको निकालते हैं। इधर 10 का स्क्वायर करिए, अकेला जो बड़ी संख्या 1, 5, 10 में बड़ी संख्या कौन है 10। 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। और अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल करिए। 1 का स्क्वायर धन 5 का स्क्वायर करिए। जो छोटी छोटी भुजाएं हैं 1 और 5 उसका वर्ग करके जोड़िए। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। 25 और 1 26 हो गया। अब देखिए 100 है, ये 26 है। तो अकेले बड़ी वाली संख्या का वर्ग अन्य दो छोटी संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर नहीं आया, इसलिए यह पाइथागोरस का त्रिक नहीं है। चलिए इसमें देखते हैं 3, 4, 5 में पहले जो सबसे बड़ी संख्या है 5 उसका स्क्वायर करिए। उसका स्क्वायर 25 आ गया। अन्य दो छोटी भुजाएं 3 और 4 हैं, उसका स्क्वायर करके जोड़िए। तो 3 का स्क्वायर धन देखिए 3 और 4 है, 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 9 जोड़ेंगे 25। ये देखिए ये दोनों समान हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो छोटी संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो गया। ये दोनों देखिए बराबर हो गया, इसलिए ये हमारा पाइथागोरस का त्रिक है। ऐसे ही इसमें देखेंगे, इसमें तो कोई बड़ी संख्या है नहीं, तो ये तो पहले ही हो गया, पाइथागोरस का त्रिक नहीं है। और 5, 5, 2 में देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें भी नहीं है, तो ये भी पाइथागोरस का त्रिक नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या होनी ही चाहिए। अगर सबसे बड़ी संख्या नहीं है तो फिर वह पाइथागोरस का त्रिक नहीं होगा। तो पाइथागोरस का त्रिक कौन है 3, 4, 5। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब आते हैं समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योगफल 169 है। इससे लेते हैं, थोड़ा इसमें बड़ा दिख रहा है। समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योगफल 169 है, तो उसके कर्ण की लंबाई कितनी होगी। अब देखिए इस प्रश्न में क्या बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, उसमें समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली जो भुजाएं हैं उनके वर्गों का योगफल 169 है। मतलब ये क्या बोल रहा है पता है, ये दूसरा क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज है, मान लो मैं इसको नाम दे देता हूं ABC। इसमें समकोण बनाने वाली भुजाएं AB और BC है। तो उसने बोला ये जो AB और BC है इनके वर्गों का योगफल, मतलब AB का वर्ग और BC के वर्ग का योगफल दिया है 169। तो बोल रहा है कर्ण निकालो, कर्ण की लंबाई। तो हम जानते हैं क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर पहली भुजा का स्क्वायर धन दूसरी भुजा का स्क्वायर, यही तो सूत्र है। अब कर्ण समकोण त्रिभुज है तो कर्ण कौन है AC। AC का वर्ग बराबर पहली भुजा मान लो AB का वर्ग प्लस दूसरी भुजा BC का वर्ग। अब AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ये देखिए पूरा पूरा दिया गया है 169। ध्यान से देखिए ये पूरे का मान 169 है, तो पूरे की जगह 169 रख दिया। वर्गमूल लेने पर 169 का वर्गमूल लेंगे तो AC का मान आएगा 13। तो कर्ण की लंबाई 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, तो कर्ण कितना आ जाएगा 13। तो देखते हैं इसमें कौन सा आंसर सही है।
देखिए 15, 13, 5, 12, तो 13 मतलब बी वाला ऑप्शन इसका भी सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी दिनांक की संख्या पाइथागोरस का त्रिक है। अभी मैंने आपको त्रिक वाला बताया ना, उसी तरीके से निकालना। जैसे देखिए, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे, अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल करेंगे। तो अगर जिसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आ जाता है, वहां पे पाइथागोरस का त्रिक हो जाएगा। जैसे पहला ही देखते हैं, 15, 8, 17। सबसे बड़ी भुजा कौन है? 17 है। तो 17 का वर्ग करेंगे, 289 होगा। और अन्य दो छोटी भुजाएं हैं 15 और 8, तो 15 और 8 का वर्ग करके जोड़ेंगे। ये 15 का वर्ग 225 होता है, 8 का 64 होता है। दोनों जोड़ेंगे तो 289 आ गया। ये देखिए दोनों समान आ गया। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आ गया, इसलिए 15, 8, 17 ये पाइथागोरस का त्रिक है। तो इसमें पहला ही आंसर जो है राइट हो गया। अन्य चेक करेंगे, देखिए इसमें 16, 16 है, ये दोनों समान है, तो हो नहीं सकता। यहाँ देखेंगे, देखिए 17 का वर्ग 289 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, 5 का 25, 25 और 9 34, 289 और 34 दोनों समान नहीं रहेगा। यहाँ ऐसे ही 15 का वर्ग करेंगे 225 होगा, 4 का वर्ग 16 होता है, 9 का 81, 81 और 16 जोड़ेंगे 97, तो ये 225 आएगा, 97 आएगा, समान नहीं आएगा, इसलिए पाइथागोरस का त्रिक नहीं है। तो कौन सा है पाइथागोरस का त्रिक? अपना ए। अगला है, एबीसी भुजा वाले त्रिभुज में यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर हो तो वह त्रिभुज किस प्रकार का होगा। अब यहाँ तो आपको समझ में आ गया कि देखिए एक भुज एबीसी भुजा वाले त्रिभुज में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है, तो वह कौन से प्रकार का त्रिभुज होगा? फिक्स है, वो समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आता है। तो उत्तर जाएगा समकोण त्रिभुज। किसी चतुर्भुज का विकर्ण, पांचवा है, किसी चतुर्भुज का विकर्ण 10 करनी में 2 सेमी हो तो उसकी परिमिति कितनी होगी। चलिए इसको देखते हैं। एक क्या बोला है? चतुर्भुज का विकर्ण दिया है 10 करनी में 2। अब यहां देखना कि उसने लिखा है चतुर्भुज का विकर्ण 10 करनी में 2 सेमी है तो उसकी परिमिति कितनी होगी, बराबर। तो सबसे पहला काम तो ये करो, यहाँ जो चतुर्भुज है ना, इस चतुर्भुज को बदल डाल लो। यहाँ लिखो वर्ग, चतुर्भुज का विकर्ण नहीं बल्कि वर्ग का विकर्ण। तो किसी वर्ग का विकर्ण दिया है 10 करनी में 2, तो उसकी परिमिति निकालना है। चलिए एक वर्ग लेते हैं, मैं यहाँ पे लेता हूं वर्ग। अब इस वर्ग का विकर्ण दिया है 10 करनी में 2 और अन्य, अब इसका परिमिति निकालना। तो अगर हमें भुजा पता चल जाए तो हम परिमिति निकाल सकते हैं। देखिए भुजा मान लेते हैं x है, वर्ग है तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। यहाँ पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं इस त्रिभुज में। अगर देखिए ABC त्रिभुज ABC में पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। क्या होगा? AC, यहाँ D मान लेते हैं, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का मान 10 करनी में 2 का स्क्वायर बराबर AB का मान x स्क्वायर, BC का मान x स्क्वायर। ये 10 का स्क्वायर 100 होगा और ये करनी में 2 का स्क्वायर 2। ध्यान से देखिए जरा, 10 का स्क्वायर 100, करनी में 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 होगा। और ये गुणा बीच में छिपा हुआ है, x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। 2 कट जाएगा क्योंकि इधर भाग में आएगा। x स्क्वायर बराबर 100, तो x बराबर 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आएगा। ये देखिए भुजा आ गई 10, और जब वर्ग की भुजा पता चल गई 10, तो वर्ग की परिमिति निकाल सकते हैं। वर्ग की परिमिति होती है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे 10 कितना आएगा? 40। तो उत्तर आएगा कितना? 40। तो यहाँ पे देखिए 40 सेमी हो जाएगा उत्तर। तो यहाँ पहले तो बना लेना, वर्ग आएगा। छठवां, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींचे गए शीर्ष लंब से कर्ण के 4 सेमी और 9 सेमी लंबाई वाले 2 भाग होते हैं, तो शीर्ष लंब की लंबाई कितनी होगी। ये देखिए इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर
6 में वैसे ये क्वेश्चन जो है ना सिलेबस से बाहर बोला है, लेकिन इसको बाहर नहीं करना चाहिए क्योंकि ज्यामितीय माध्य के गुणधर्म से है और ज्यामितीय माध्य का गुणधर्म हमने पढ़ा है। ये देखिए एक त्रिभुज एबीसी, समकोण त्रिभुज एबीसी है, इसमें जो समकोण बनाने वाली भुजा है उससे कर्ण पर लंब डाला गया। क्वेश्चन पढ़िए, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींचे गए शीर्ष लंब, तो ये कर्ण पर शीर्ष लंब बीडी खींचा गया है। ये जाके कर्ण के 2 भाग करता है। क्या क्या करता है? एक 4 सेमी और एक 9 सेमी, एक 4 सेमी और एक 9 सेमी, मतलब एडी का मान 4 हो गया, डीसी का 9। तो हमें निकालना है ये शीर्ष लंब बीडी। तो हम जानते हैं ज्यामितीय माध्य के प्रमेय से, ज्यामितीय माध्य के गुणधर्म से क्या होगा? बीडी स्क्वायर बराबर एडी गुणे डीसी। अब ये हो जाएगा बीडी स्क्वायर बराबर एडी का मान 4 गुणे डीसी का मान 9, 4 9 36 हो जाएगा। बीडी स्क्वायर बराबर 36, 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो बीडी बराबर 6। तो शीर्ष लंब का मान कितना आएगा? 6। तो यहां से देखिए 9 9 4 6, 2 करने में 6, तो आंसर कौन सा है? सी। तो ये बुक से उससे सिलेबस से बाहर बोला है, मैंने भी कट किया है, पर आप इसको कट मत करो, इसको करो। समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई 24 सेमी और 18 सेमी हो तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करो। अभी देखिए यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय लगाना है। इसमें समकोण बनाने वाली भुजाएं दी गई हैं और हमें कर्ण की लंबाई निकालना है। मतलब ऐसे है, समकोण बनाने एक 24 है और एक 18 है, कर्ण निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? वही पाइथागोरस के प्रमेय से। क्या होगा? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का मान 24 का स्क्वायर, BC का 18 का स्क्वायर। ये 24 का स्क्वायर मतलब 24 गुणे 24 करेंगे तो कितना आएगा? 576। और 18 का स्क्वायर 18 गुणे 18 करेंगे तो 324। 576 में 324 जोड़ते हैं, 6 4 10, 7 2 9 1 10, 5 3 8 1 900 आएगा। AC स्क्वायर बराबर 900, तो AC बराबर 900 का वर्गमूल निकालेंगे, 900 का वर्गमूल कितना आएगा? 30। तो कर्ण की लंबाई 30 आ गई। यहाँ देखिए ये 24 सेमी, 30 सेमी, 15 सेमी, 18 सेमी, तो आंसर कौन सा है? 30 सेमी। त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 करनी में 3, AC बराबर 12, BC बराबर 6 सेमी हो तो कोण A का माप कितना होगा? अब देखिए ये आपको एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में AC दिया है 12, चलिए ABC, AC दिया है 12, BC 6, AB 6 करनी में 3, AB 6 करनी में 3 दिया है, BC 6 दिया है। तो हमें बोला है कि कोण A का माप कितना होगा। देखिए ये कोण A का माप निकालना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 30 60 90 त्रिभुज के प्रमेय का विलोम लगेगा। कैसे? ये देखिए 12 है, उसका आधा 6 है, AC 12 उसका आधा 6 है, तो इसके सामने की का ये कोण A कितने अंश का हो जाएगा? 30 अंश का हो जाएगा। ये 12 है, उसके सामने कितना है? 6, तो ये कितना हो जाएगा? 30 अंश का हो जाएगा। आप क्वेश्चन पढ़िए, त्रिभुज ABC में AB दिया है, AC दिया है, BC, कोण A का माप निकालें। अब एक चीज ध्यान रखना कि ये 30 अंश तब होगा जब ये पहले पता हो 90 अंश। तो हम पहले पाइथागोरस का प्रमेय लगा लेते हैं। देखिए 12 का स्क्वायर 144 होता है, इधर 6 करनी में 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, इधर 6 का स्क्वायर 36 गुणे करनी में 3 का स्क्वायर 3 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ये 3 6 18, 3 3 9 1 10, 36 और 8 144। ये देखिए 144 आया, तो इससे पता चल गया कि ये हमारा पाइथागोरस का प्रमेय लागू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कोण B हो जाएगा 90 अंश। अब जब ये 30 हो गया 90 हो गया तो कितना हो जाएगा? 60 अंश। तो हमें तो कोण A पूछा था, कोण A कितना हो जाएगा? 30 अंश। तो यहाँ पे A वाला उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 2 के लिए चलेंगे। प्रश्न नंबर 2 जो है, निम्नलिखित उप प्रश्नों को हल कीजिए। तो इसमें कुल 6 प्रश्न हैं, इनको हल करना है। छोटे छोटे प्रश्न हैं, 6 प्रश्न जिसको हमें हल करना है। तो हम लोग चलते हैं। अभी देखिए प्रश्न नंबर 2 में कुल कितने प्रश्न हैं? 6 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 2A हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करो। अब देखिए एक समबाहु त्रिभुज है ABC, इस समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं। AB बराबर BC बराबर AC, तो AB भी 2A है, AC भी 2A है, BC भी 2A है, तीनों भुजाएं समान हैं।
तो हमें समबाहु त्रिभुज तो की ऊंचाई निकालना है। देखिए ऊंचाई तो हमने पहले ही इसको खींच दिया। मान लो दिया गया समबाहु त्रिभुज एबीसी है, एडी उसकी ऊंचाई है, कोण बी। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है, तो कोण ए बी 60 अंश होगा, ये देखिए कोण ए बी 60 अंश होगा, बी बी 60 अंश होगा, सी बी 60 अंश होगा, तीनों 60-60 अंश के होंगे। और त्रिभुज एडीबी में यहाँ देखिए कोण एबीडी प्लस कोण बीएडी प्लस एडीबी 180 अंश, मतलब ये देखिए यहाँ पे तो आपने इसको लंब डाला है तो ये तो 90 अंश रहेगा ही रहेगा। ये 60 अंश है क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, और यहाँ पे लंब डाला है तो ये 90 अंश हो गया। तो ये अपने आप आ जाएगा कितना 30 अंश। क्यों? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश। यहाँ देखो उसने निकाल के दिखाया है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश। इससे हमें कोण बीएडी 30 अंश पता चल गया। आप चाहे तो इतना सब ना करो, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कोण बीएडी बराबर 30 अंश, ब्रैकेट में लिख दो त्रिभुज का शेष कोण। दो जब पता चल गया तो तीसरा अपने आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कोण बीएडी बराबर 30 अंश, ब्रैकेट में लिख दीजिए त्रिभुज का शेष कोण। अब यहाँ देखिए कि हमें एक ऊंचाई निकालना है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। 60 अंश की सम्मुख भुजा है, एडी 60 अंश की सम्मुख भुजा है। यहाँ 30-60-90 त्रिभुज का प्रमेय लगा सकते हैं। ये देखिए 30-60-90 त्रिभुज के प्रमेय से ये जो एडी है एक कर्ण का करणी में 3/2 गुना होगा। इधर देखिए 60 अंश की समूह भुजा एडी बराबर कर्ण एबी, देखिए कर्ण एबी का करणी में 3/2 गुना। अभी जस्ट बताया था आपको कि 60 अंश की समूह भुजा बराबर करणी में 3/2 गुणे कर्ण, वही सूत्र यहाँ पे लगाया है। तो करणी में 3/2 गुणे कर्ण, कर्ण का मान कितना है 2a। ये देखिए भुजा का मान 2a है तो वही तो कर्ण है। यहाँ 2 कट जाएगा और आएगा √3a। इस तरीके से हमें एडी का मान पता चल जाएगा कितना, करणी में 3a। यही हो जाएगी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, करणी में 3a। अगला देखिए किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 7 सेमी, 24 सेमी, 25 सेमी है तो क्या हुआ, त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। कारण लिखो। कारण हमेशा ध्यान रखिए, जब पूछेगा कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं तब आप वहां पर पाइथागोरस प्रमेय का विलोम लगाएंगे। ये वैसे इसने ये किया है पर ये बेस्ट तरीका नहीं है। इस क्वेश्चन का बेस्ट तरीका लिखकर मैं आपको दूंगा, आपको ऐसा लिखिएगा। इसको कैसे करना चाहिए, इसको a मानना चाहिए, इसको b, इसको c, फिर c का स्क्वायर करो। c का स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना आएगा 625, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करो, दोनों जोड़ोगे 625 आ गया, स्क्वायर करके जोड़ोगे 625, दोनों समान आ गया। तो लिखोगे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर है c स्क्वायर के, इसलिए ए बी सी जो है ना 7, 24 और 25 पाइथागोरस का त्रिक है। लेकिन कारण लिखना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, ये कारण लिखना जरूरी है। किसी आयत की भुजाएं 11 सेमी और 60 सेमी तो उसके विकर्ण की लंबाई याद करो। ये देखो आयत है ABCD, इसमें AC जो है ना ये देखिए AC इसका, इस आयत के लिए इसको विकर्ण बोलेंगे, इसका विकर्ण है। और अगर आप त्रिभुज ABC बोलोगे तो त्रिभुज ABC के लिए AC क्या है, कर्ण है, तो ये कर्ण हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसकी एक भुजा 11 सेमी है, दूसरी 60 सेमी है, तो पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। समकोण त्रिभुज ABC, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, तो ये समकोण त्रिभुज यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और उससे हमने देखिए AB का मान 11, BC का 60, 11 का स्क्वायर 121, 60 का स्क्वायर 3600, जोड़ेंगे 3721 आएगा, और 3721 का वर्गमूल 61 आता है। तो विकर्ण की लंबाई हमें पता चल गई कितना 61। ऐसे ही किसी समकोण बनाने वाली भुजाएं 9 और 12 है तो कर्ण निकालो। इसमें भी वही है, देखिए एक समकोण बनाने वाली भुजा 9 है, दूसरा 12 है, तो मान लेते हैं कि वो त्रिभुज ABC है, एक 9 हो गया, एक 12, पाइथागोरस के प्रमेय से AC निकाल सकते हैं। ये कितना आएगा 15। पांचवा देखेंगे किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की भुजा की लंबाई x हो तो उसके कर्ण की लंबाई है। तो अब इसमें देखिए समद्विबाहु बोल रहा है मतलब दो भुजाएं समान है, तो इसकी भुजा की लंबाई दिया है x, ये देखिए ax हो गया, x हो गया, इसका कर्ण निकालना है। तो यहाँ पे भी पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB का मान x स्क्वायर और BC का मान भी x है, x स्क्वायर जुड़ के 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल कैसे निकलेगा, ये देखिए ये ऐसे आएगा ना, AC बराबर करणी में 2x स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर लगा हुआ है तो करणी से बाहर हो जाएगा, लेकिन 2 जो है करणी से बाहर नहीं होगा, तो x करणी में 2 आएगा। या इसको संख्या को पहले लिखते हैं, अक्षर को बाद में, इसको करणी में 2x लिख सकते हैं। ये कर्ण की लंबाई हो जाएगी।
त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू दिया है, क्यू आर दिया है, पी आर दिया है, तो क्या पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है? यदि है तो कौन सा कोण समकोण होगा? अब इसमें देखिए, एक यहाँ पे जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी दिख रही? करणी में 8, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग किया, और जो छोटी छोटी भुजा है उनके वर्गों का योगफल किया 8। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आ गया, इसलिए यह समकोण त्रिभुज है पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। तो सबसे बड़ी भुजा देखिए वो कर्ण होगी, पी क्यू सबसे बड़ी भुजा है तो पी क्यू हो जाएगी कर्ण, और ए दोनों जो है भुजाएं, तो देखिए पी क्यू स्क्वायर 8 है और पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर मिला के 8 है, तो ये दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से यह समकोण त्रिभुज है। तो कौन सा कोण 90 अंश आ रहा है? देखिए कोण आर 90 अंश आ रहा है। इस तरीके से है, आगे इसके हम अगले लेक्चर में करेंगे।